हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, लिमिट्स। हमने उसमें देखे थे लिमिट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन से होते हैं लिमिट्स में, और इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें एल हॉपिटल रूल यूज करना पड़ता है। एल हॉपिटल रूल किस तरीके से यूज करते हैं, हमने लास्ट दो प्रॉब्लम्स में देखे थे। फ्रेंड्स, आज हम लिमिट्स के ऊपर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1 प्लस 2/3x होल ब्रैकेट टू द पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय x, और डिवाइड में आपको दिया हुआ है sin x। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, sin x भी है, x भी है, 2/3 भी x भी है, उसका पावर भी दिया है। तो देखने में फ्रेंड्स काफी डिफिकल्ट लगते हैं लिमिट्स के क्वेश्चन, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि लिमिट को किस तरीके से यूज करना है, एल हॉपिटल रूल कैसे लगाते हैं, उसके बाद आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, अगर आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक यही है कि आपको आपके स्टैंडर्ड फॉर्म पता रहना चाहिए और आपको उसको यूज करते रहना चाहिए एल हॉपिटल रूल को। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, होल डिवाइड में क्या है sin x। sin 0 भी क्या होता है, कल हमने देखे थे, sin 0 क्या होता है 0, तो ये आपके किस फॉर्म में आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में। और मैंने आपको बताया था कि एल हॉपिटल रूल हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब 0/0 रहेगा या इंफिनिटी/इंफिनिटी रहेगा, उसी केस में हम एल हॉपिटल रूल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करना है। तो देखो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही टर्म है sin x, लेकिन न्यूमरेटर में आप देखोगे तो बहुत सारे x के टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत जाए। तो उस केस में हम स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर यूज करते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लेट हम क्या कर रहे हैं, आपको जो फंक्शन दिया उसको हम ले रहे हैं y। तो लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, आपको जो फंक्शन दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3x होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय x। और अगर हम x को डिनोमिनेटर में लाते हैं तो क्या हो जाएगा sin x उस अपॉन x। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x। अगर आपकी लिमिट रही x टेंस टू 0, उसी केस में होता है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x रहा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1। तो sin x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचा आपका 1 प्लस 2/3x एंड होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ax होल टू द पावर b बाय x। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर ab। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म थे। तो उसमें से हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिए, क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ax टू द पावर b बाय x इक्वल टू क्या ले लेना, e टू द पावर ab। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन से। तो आप देख रहे हो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे x के साथ में क्या दिया आपको a, और आपका जो इक्वेशन है वहां पे x के साथ में क्या दिया 2/3। तो हम बोल सकते हैं a की जगह आपको 2/3 दिया हुआ है, और b की जगह आप देखो, b की जगह आप कंपेयर करोगे तो b की जगह क्या दिख रहा है आपको 3/2। तो डायरेक्टली इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर ab। तो a की जगह क्या आएगा 2/3 इंटू 3/2। तो 2/3 3/2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा e। तो y इक्वल टू क्या जाएगा आपका e। समझा फ्रेंड्स किस तरीके से इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके सॉल्व किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल टू द पावर x प्लस x इज, आपको इस फंक्शन दिया, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है और लिमिट क्या दी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब x जो आपका अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। फ्रेंड्स एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आपको लिमिट दी रही x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब भी अगर आपको इंफिनिटी दिया रहेगा उस कंडीशन में क्या करना है, आपको जो आपका फंक्शन दिया है उसको 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में बनाना है, मतलब 1 अपॉन x या 1 अपॉन x स्क्वायर इस टाइप के फॉर्म में बनाना है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर x, लिख सकते हैं ऐसा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 1 x माइनस 2 टू द पावर x। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया। देखिए अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो अगर ऐड करते हैं तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया जब इन्फिनिटी दिया रहेगा तो हम टर्म से x कॉमन निकालेंगे, तो न्यूमरेटर से भी x निकालेंगे, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से x कॉमन निकाल रहे हैं, न्यूमरेटर से x निकाला तो क्या बचा 1, x हमने कॉमन निकाली तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे से भी हम x कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा वो 1 माइनस 2 बाय एक्स, और उसके पावर में क्या दिया आपको x दिया हुआ है दोनों के। ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आप लोग भी कर सकते हैं, सेम वही करना है, आपको x कॉमन निकालना है। ठीक है, अब ये x कैंसिल हो जाएंगे आपके सारे। अब अगेन मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, अगर आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर x इक्वल टू रहा, तो उसको हम क्या लिखते हैं e टू द पावर माइनस 1। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये हमारा जो हमने राइट साइड में लिखे ना, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसको देखिए, इसको देखिए, आपको दोनों चीजें सेम ही दिख रही है, तो क्या हो जाएंगे y इक्वल टू e टू द पावर, ऊपर में आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1 है ना, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 2 बाय एक्स टू द पावर x है, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2। आप इसको एल हॉपिटल रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आप एल हॉपिटल लगाओगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पे भी सेम हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 होल डिवाइड बाय e टू द पावर माइनस 2। अब अगर हम e टू द पावर माइनस 2 को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 इंटू e टू द पावर 2। सिमिलरली उस साइड में लेके जाएंगे तो e टू द पावर माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस 2, सॉरी प्लस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी e टू द पावर 2। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप सभी को समझ रहा हूँ किस तरीके से हमें लिमिट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आप सेम प्रॉब्लम को एक दूसरा भी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैं आपको कल नहीं बताया था, आप सेम प्रॉब्लम को वाले स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ, फिर सेम इसी प्रॉब्लम को मुझसे सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि अगर आपको लिमिट दी रही, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं आपको दूसरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ। अगर आपको लिमिट दी रही x टेंड्स टू इंफिनिटी रही, या 0 रहा, या a रहा, है ना, और आपको फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया है, मतलब f ऑफ x के पावर में आपको दिया है g ऑफ x, इसको हम बोलेंगे फंक्शन के पावर में फंक्शन। अगर इस तरीके से दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट, सपोज हम इंफिनिटी ले रहे हैं तो क्या लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको आपको लिखना पड़ेगा e टू द पावर ऑफ g ऑफ x इन ब्रैकेट f ऑफ x माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने किए उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या था क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिया था आपको, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और पावर में दिया था x प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन के पावर में फंक्शन है फ्रेंड्स, तो क्या हम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। अगर आपको फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया रहा तो डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो जो पावर में दिया है वो g ऑफ x है, तो e टू द पावर क्या आता है पहले g ऑफ x, तो क्या है e टू द पावर x प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल के माइनस में 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, अगर मैं x का लिमिट पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 2 हो जाएगा, तो वो हो रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर हो जाएगा, अब x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा वो, अब ब्रैकेट में आएंगे आपके, अगेन x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये डेरिवेटिव का जाएगा आपका 0, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। तो अब यहाँ पे देखो आपको लिमिट पुट करना है, यहाँ पे x का कोई टर्म बचा ही नहीं है, तो आपका लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 प्लस 1 तो e टू द पावर 2। तो देखिए इसके पहले हमने जो मेथड सीखे थे उससे भी आपका आंसर e टू द पावर 2 आया था, ये हमने अपना सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया, इससे भी आपका आंसर क्या है, e टू द पावर 2 आया। तो जो भी आपको इजी लगता है आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लगता है कलर चेंज करने में, ब्लैक से रेड लाना है थोड़ा टाइम लगता है, मैं कलर इसलिए बार बार चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। हम लोग क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वो रेड कलर से लिख रहे हैं और सोल्यूशन जो करते हैं ब्लैक कलर से करते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंस टू a x माइनस a होल टू द पावर x माइनस a। अब देखिए आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन बोल रहा था 1, सेकेंड ऑप्शन था 0, थर्ड ऑप्शन था इन्फिनिटी, और लास्ट ऑप्शन था a। अब इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, अब देखिए जब भी फ्रेंड्स फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया रहेगा तो वहां पे हमें लॉग लेना पड़ेगा, आप लॉग लेके भी उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हमें जो दिया उसको हम y ले लेंगे, तो लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x माइनस a होल टू द पावर ऑफ x माइनस a। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a log ऑफ x माइनस a होल टू द पावर x माइनस a। फ्रेंड्स अगर आपको log की आइडेंटिटी पता होंगी, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, log की आइडेंटिटी क्या होती है, log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको n log m लिख सकते हैं। ठीक है, ये log की आइडेंटिटी है, log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, आपका जो पावर में x माइनस a था वो कहां पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो x माइनस a log ऑफ x माइनस a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, क्या लिखेंगे हम, log ऑफ x माइनस a होल डिवाइडेड बाय, ये वाला जो टर्म था, जो फर्स्ट टर्म लिखा था x माइनस ए, उसको हम डिवाइड में लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए। फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से भी
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट द एंड आपका वो आएगा, ये जो डिवाइड में x माइनस है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो हमें x की जगह a पुट करना है। तो अगर आप x की जगह a पुट करोगे तो a माइनस a हो गया 0, तो log 0 क्या होता है आपका इंफिनिटी, log 0 क्या होगा आपका इंफिनिटी। और 1 अपॉन भी x की जगह a पुट करेंगे तो 1 सॉरी a माइनस a 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 अगेन क्या होगा इंफिनिटी। तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। एल हॉपिटल रूल में क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एल हॉपिटल रूल बाय एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है कि जब भी आपका 0/0 फॉर्म आता है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आता है, उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए log x का डेरिवेटिव में पता है क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x माइनस a और होल डिवाइडेड बाय, फ्रेंड्स 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आप लोगों ने आपके इंजीनियरिंग के टाइम पे जब 11th-12th किए थे तब आप लोगों ने ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ चुके हो। वहां पे हमने देखे थे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये आपके स्क्वायर से x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो x माइनस a था ये ऊपर चले जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब अगर मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस a। अब अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो log y इक्वल टू हो जाएगा log y इक्वल टू, हम x के क्या पुट करें a, तो a माइनस a क्या हो जाएगा आपका 0 और 0 इंटू माइनस क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे log y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स अभी आपका आंसर आया नहीं है, log y की वैल्यू क्या है 0, आपको log को अब राइट साइड में भेजना है तो हो जाएगा एंटी log, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, y इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 0। और फ्रेंड्स हमें पता है एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो e टू द पावर 0 का आपका 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, log y इक्वल टू 0 आया, ऑप्शन में 0 है 0 टिक कर देते हैं, log को राइट साइड में लेके नहीं आते, तो उनका आंसर गलत हो जाता है। आपको log को राइट साइड में भेजना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करना था, y की वैल्यू आ गई आपकी 1। समझा फ्रेंड्स किस तरीके से किए, ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए ये हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से किए थे, यहाँ पे हमने हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं किए थे। अब अगर हम सेम प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म से करते तो देखो किस तरीके से करेंगे और उसको कितना टाइम लगता है। ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमें दिया था y इक्वल टू तो लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a होल टू द पावर ऑफ x माइनस a। अगर हम इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था, ऐसा अगर रहा तो हम क्या करेंगे e टू द पावर ऑफ, अगर आपके फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया तो क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ g ऑफ x, क्या जाएगा x माइनस a इन ब्रैकेट f ऑफ x क्या आपका x माइनस a माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप लिमिट पुट कर लो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लिमिट पुट करते हैं a पुट करते हैं, पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस a तो 0 हो गया, और 0 माइनस 1 क्या होता है आपका -1, तो छोड़ दो उसको भी देखते हैं। अगेन यहाँ पे a पुट करेंगे तो a माइनस a 0 होगा, 0 इंटू -1 क्या आएगा 0, तो क्या आएगा डायरेक्टली e टू द पावर 0, तो y इक्वल टू क्या जाएगा e टू द पावर 0 क्या होता है 1। समझा फ्रेंड्स किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली 3 स्टेप्स में आपका आंसर याद आ गया, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो, और अगर नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा उसकी लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गेट का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन limit x tends to 0 sin x upon e to the power x into x is, ऑप्शन दिए थे आपको 0, पहला ऑप्शन दिया था 0, सेकंड ऑप्शन था 1/2, थर्ड ऑप्शन था 1 और लास्ट ऑप्शन था 1/1 प्लस e। ठीक है,
तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं फ्रेंड्स, है ना, अगर हम x की जगह क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो साइन 0 आपको पता है क्या होता है, 0, e टू द पावर 0 1 होता है, लेकिन 1 इंटू 0 करेंगे 0, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके, 0/0 फॉर्म में आ गया। y जो आ रहा है आपका किस फॉर्म में आ जा रहा है, 0/0 के फॉर्म में। जब भी 0/0 के फॉर्म में आता है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है तो हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। अगर हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो आपको x के 2 टर्म दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से यूज करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में हम पहले लिखेंगे sin x अपॉन x इनटू क्या लिख सकते हैं उसको, 1 अपॉन e टू द पावर x। इस तरीके से उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, फ्रेंड्स ये गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप गेट 2010 का मैकेनिकल का पेपर निकालोगे, वहां सिंपल क्वेश्चन था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू, ऑप्शन दिए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 0 करके आए थे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता है। अगर आपकी लिमिट दी रही x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो उसका आंसर कितना आता है, 1। तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन e टू द पावर x। अब e टू द पावर 0 क्या होता है, 1। अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन e टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो आंसर क्या देंगे आपका, y इक्वल टू क्या देगा, 1। समझा फ्रेंड्स किस तरह से किए, तो हमारा सही ऑप्शन था ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। What is the value of लिमिट n। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा x दिया रहता था, x की जगह n दिया है, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n होल टू द पावर 2n। ऑप्शन दिए थे हमको, पहला ऑप्शन दिया था a इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन था b e टू द पावर माइनस 2, थर्ड ऑप्शन था e टू द पावर माइनस 1/2, और लास्ट ऑप्शन दिया था हमें 1। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम हमारी लिमिट पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो अगेन ये किस फॉर्म में आ गया, आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे हम डायरेक्टली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/n होल टू द पावर n, और पूरे ब्रैकेट के पावर में हम कर देंगे 2। फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हमने देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n या x टेंड्स, या x लिखो या n लिखो, n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या था वो, 1 माइनस, इसको n की जगह हम x ही लिखते हैं क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने x लिखे थे, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए हम उसको x ही लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x होल टू द पावर, अगर x रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, डायरेक्टली e टू द पावर माइनस 1। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे जहां आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, तो वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया रहा, तो इस तरीके से होता है वो। अब सेम देखिए, सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ x की जगह उसने क्या लिख दिया, n लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी टर्म दिया रह सकता है, x y z n a b c कुछ भी दिया रह सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम इतने टर्म में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो e टू द पावर माइनस 1 और मल्टी इसका पावर 2, तो e टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, e टू द पावर माइनस 2। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी कितने कम समय में हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो सही ऑप्शन था हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, लिमिट, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिए है, लिमिट x, y टेंड्स टू x, y टेंड्स टू, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंड्स टू मतलब उसकी तरह अप्रोच कर रहा है। लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 x इंटू
सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट वाई। सॉरी रूट एक्स माइनस रूट वाई नहीं है, रूट एक्स इंटू रूट वाई है, नहीं माइनस ही है। ठीक है, चलिए चेक कर लिए, प्रॉब्लम सही है। क्या क्वेश्चन था, लिमिट एक्स टेंस सॉरी एक्स कोमा वाई टेंस टू क्या हो रहा है 0,0, ठीक है। और क्या दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट एक्स माइनस ऑफ रूट वाई, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू ले लेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0। फ्रेंड्स हम न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स, लिमिट x कॉमा वाई x टेंस टू 0,0 x इंटू, अब देखिए x को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो रूट x का स्क्वायर करते हो तो आंसर x ही आएगा ना, वैसे y क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट y का स्क्वायर और होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है ना। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन लिमिट, ये हो जाएगा, पहले लिमिट लिख लिया हमने, क्या हो जाएगा एक्स एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है वो ए माइनस मतलब रूट एक्स माइनस रूट वाई और एक ब्रैकेट में आएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है फ्रेंड्स। और होल डिवाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे उसको भी रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है। अब देखिए एक रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट लिख दिया हमने एक्स वाई 0,0, क्या बचा हमारा x अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं, आपको x की जगह पे क्या पुट करना है 0 और y की जगह पे क्या पुट करना है आपको 0, करेंगे कि नहीं करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0, तो लिमिट पुट कर ले तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 इंटू 0 प्लस 0, तो कितने भी 0 लिख लो आंसर क्या आने वाला है 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं साइन का वो यस्टरडे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो उसका थोड़ा यहाँ पे हेल्प लगने वाला है। मैंने आपको बताया था साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रहती है +1, मिनिमम वैल्यू क्या रहती है -1, ना उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, ना +1 के ऊपर जा सकता है, ना -1 के नीचे जा सकता है। तो उसकी वैल्यू जो रहेंगी साइन की वैल्यू वो किसके बीच में रहेंगी -1 और 1 के बीच में। तो देखो अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की अगर 0 पुट करना है साइन 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी है, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो रहेंगी रेंज रहेगा वो क्या रहेगा आपका -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। साइन इन्फिनिटी का रेंज क्या रहता है -1 से लेके 1, तो -1 to 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू, हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे साइन इन्फिनिटी की जगह क्या लिखेंगे -1 to 1, ठीक है। अब 0 का किसी भी फाइनाइट नंबर, ये -1 से 1 जो है आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है, तो आप किसी भी फाइनाइट वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, तो y इक्वल टू क्या जाएगा फ्रेंड्स 0, ठीक है। समझे किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, y इक्वल टू 0 कैसे आया। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो आप मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर देना, ठीक है। लेकिन वैसे दिक्कत आना नहीं चाहिए, 1/0 तो आपका इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो रहती है फ्रेंड्स वो किसके बीच में आती है -1 से लेके 1 के बीच में आती है। तो हमने क्या कर दिया डायरेक्टली साइन इन्फिनिटी जब पुट कर दिए रेंज पुट कर दिया -1 से, हमें पता नहीं -1 है कि 1 है,
इसलिए हमने क्या लिखे -1, 1। आपकी जो वैल्यू आने वाली है इन दोनों के बीच में की कोई वैल्यू आने वाली है, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा या तो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएंगी, लेकिन जो वैल्यू आएंगी वो फाइनाइट रहेंगी। और जब भी आप किसी भी फाइनाइट वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम आपका नेक्स्ट है ये आपके एटीसी के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग बोलते हैं ना सर एटीसी के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम जो है हमें सॉल्व कराइए, तो आपके एटीसी का प्रीवियस किसी तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। पहला ऑप्शन था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n+2 अपॉन n+1 वो इक्वल टू दिया था आपको 1, कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो लिमिट पुट करने का तो आपका आंसर कितना आता है 1। वो हमें बताना सही है कि गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 3 + 5 + so on 2n-1 डिवाइडेड बाय n², और इसका आंसर भी कितना दिया था 1। थर्ड ऑप्शन दिया था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 + 2√n डिवाइडेड बाय √n, और इसका आपको आंसर दिया था 2। और लास्ट ऑप्शन दिया था फ्रेंड्स हमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी √n इक्वल टू दिया था आपको 1। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के पहले इसको किस तरीके से सॉल्व करना था वो देखते हैं। तो लेट पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कैसे करना था। लिमिट आपको दी है n टेंस टू इंफिनिटी 3n² + 2n। अभी हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। डिवाइड बाय 5n² + n। अब देखिए जब आप इंफिनिटी पुट करोगे n की जगह तो यार इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जब ऐसा केस रहेगा, जब ऐसी कंडीशन रहेंगी जब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों आपका पावर सेम है, तो आपको जो हाईएस्ट पावर रहेगा n की वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए n की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, n का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हम n² के सामने के जो टर्म है n² के जो कोफिशिएंट है सिर्फ वही टर्म ले लेंगे। तो n² का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना दिया है 3 और डिनोमिनेटर में कितना दिया है 5, तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। समझा फ्रेंड्स किस तरीके से किए। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके से दिया लिमिट दी n टेंस टू इंफिनिटी 3n² + 2n अपॉन 5n² + n दिया, तो हम क्या करेंगे n का जो हायर पावर रहेगा उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे n का हायर पावर था n², तो n² ऊपर भी है n² नीचे भी है, और उनके कोफिशिएंट क्या है, उनके जो कोफिशिएंट रहेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में n² का कोफिशिएंट क्या था 3 और नीचे में n² का कोफिशिएंट क्या था 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3/5। तो चलिए अपना क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ऑप्शन से फ्रेंड्स आपको ऑप्शन देख के निकालना है क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, तो हम देखेंगे कि पहले ऑप्शन में देखिए n का पावर क्या है, ऊपर भी n है नीचे भी n है। n का पावर कितना है 1 और नीचे भी n का हाईएस्ट पावर कितना है 1। अब देखिए ऊपर में n का जो हाईएस्ट पावर है 1, उसके सामने कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 3। हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन ए। ठीक है, तो देख रहे हैं n के सामने क्या लिखा है 3। पहले मैं पूरा क्वेश्चन ऑप्शन लिख लेता हूं, फिर उसका आंसर क्या आने वाला है वो लिखेंगे इक्वल टुगेदर। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n+2 अपॉन n+1। अब इसका आंसर कैसे निकालना है देखिए। अब देखिए n का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम उसके कोफिशिएंट ले लेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा। अब ऊपर में n का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है 1, तो 3/1 कितना होता है 3। तो मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए था आपका 3, बट यहाँ पे कितना दिया है 1, तो गलत कौन सा आपका ए। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए। क्लियर है फ्रेंड्स, समझा किस तरीके से सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स आप बोलोगे आपने तो पहला ऑप्शन कर लिया तो वही आ गया, तो इसलिए आपने टिक कर दिया, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन सही है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत था, अब हम क्या करेंगे बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको करवा रहा हूँ।
तो चलिए हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था? बी। क्या था सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन क्या दिया है हमें वो लिख लेता हूं एक बार। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 plus 3 plus 5 plus so on 2n minus 1 होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और वो इक्वल टू क्या दिया हमको? 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता है। तो पहले सबसे पहला जो टर्म आता है इसमें 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus अप टू n नंबर्स, है ना। अगर ऐसा दिया रहा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। क्लियर है? सेकेंड देखते हैं, अगर आपको दिया रहा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको हम? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अगर आपको दिया रहा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की सीरीज दी रही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर इस तरह की सीरीज रही तो उसका डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अगर सेकंड सीरीज दी रही तो आप उसको क्या लिखोगे? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। और थर्ड सीरीज दी रही तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। बट आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था सेकंड ऑप्शन, उसमें ये जो तीन सीरीज हमने लिखी उसमें से कोई सीरीज है क्या? नहीं है, वो तो एक अलग टाइप की सीरीज है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और sn इक्वल टू होता है समेशन ऑफ tn। ये जो सिंबल है किसका है फ्रेंड्स? ये समेशन का सिंबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tn मतलब क्या होता है? nth टर्म। nth टर्म जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? tn। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है, n जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं, और d जो रहता है डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स होता है, और sn क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन था, जो ऑप्शन दिया था उसमें tn इक्वल टू आपको डायरेक्टली दिया था nth टर्म, लास्ट वाला टर्म क्या दिया था आपको? 2n माइनस वन। अगर आपको sn निकालना है तो sn क्या होता है आपका? समेशन ऑफ tn। तो क्या हो जाएगा? sn इक्वल टू tn की वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन ऑफ 2n माइनस वन। तो इसको हम सेपरेट कर देंगे तो sn इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ 2n माइनस समेशन ऑफ 1। तो क्या हो जाएगा? 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 1 जो रहता है फ्रेंड्स, समेशन ऑफ 1 को डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। समेशन 1 मतलब आपको सारी वैल्यूज को सम करना है तो उसका आंसर क्या आएगा? n आएगा। तो क्या हो जाएगा? sn इक्वल टू 2 इंटू समेशन ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको जो फर्स्ट वाला सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, उसी को हम और इक्वल टू करके क्या लिख सकते थे? समेशन ऑफ n। तो समेशन ऑफ n की जगह हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देंगे, क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक समझ में आया सबको? तो क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए यहाँ पे हम 2 कैंसिल भी कर सकते थे, तो क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अगर आपको इस सीरीज को लिखना है तो हो जाएगा sn अपॉन n स्क्वायर, sn डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा वो? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, sn की आपकी वैल्यू आई है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n माइनस n और होल डिवाइडेड बाय क्या है आपका? n स्क्वायर। तो देखो n माइनस n तो कैंसिल हो गया, प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया। अब देखिए n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर कितना होता है? तो इक्वल टू क्या जाएगा आपका आंसर? 1। समझ गया फ्रेंड्स किस तरह से किए? n स्क्वायर कैंसिल हो गया, मल्टी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। तो देखिए इसका सही आंसर इक्वल टू कितना दिया था? 1, और इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन जो था आपका ये सही ऑप्शन था। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या दिया था हमें, देखते हैं। थर्ड ऑप्शन था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
3 प्लस 2 रूट एन अपॉन रूट एन, और वो इक्वल टू शायद वहां पे 2 दिया था, तो चेक करते हैं वो इक्वल टू 2 आता है या नहीं आता है। फ्रेंड्स मैंने आपको भी बताया कि जब न्यूमरेटर में जो टर्म दिया रहेगा और डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया रहेगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे मैं रूट एन को क्या लिख सकता हूँ, n टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय अगेन रूट एन, उसको क्या लेंगे n टू द पावर 1/2। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर कितना है, 1/2, तो उसके जो कोफिशिएंट है उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में n का कोफिशिएंट क्या है 2 और नीचे में क्या है 1, तो 2/1 कितना हो जाएगा 2, और शायद इसका आंसर भी आपको 2 ही दिया था, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते एक बार। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो था हमारा, वो भी देखते करेक्ट है या नहीं है। डी ऑप्शन क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया था n टू द पावर 1/n, हाँ, और ये इक्वल टू शायद दिया था आपको 1। ऑप्शन डी जो दिया था आपको इस तरीके से दिया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन के पावर में आपको फंक्शन दिया रहा तो डायरेक्टली हम उसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फंक्शन के पावर में आपको फंक्शन दिया तो हो जाएगा e टू द पावर, पहले आता है g ऑफ x, g ऑफ x मतलब क्या आएगा 1/n इंटू f ऑफ x, क्या n माइनस ऑफ 1। अब लिमिट पुट करके देखते क्या आता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो देखिए 1/n है ना, 1/n मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर का जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, अगर आप ये 1/n 0 आ गया ना, 0 को अगर यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका e टू द पावर 0 क्या होता है 1। फ्रेंड्स समझा किस तरीके से किए, इसको अगर आप लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते थे, लॉग लेके किस तरीके से करते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। हम क्या कहेंगे, लेट y इक्वल टू क्या ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n। अब अगर आपको ऐसा पावर दिया रहा है ना, तो मैंने पता है इसको आप लॉग से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फ्रेंड्स मैं आपको एक प्रॉब्लम को दो मेथड से बता रहा हूँ, आपको जो भी इजी लगेगा आप उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, क्या होता है 1/n इंटू लॉग n। अगर आप n की जगह इंफिनिटी पुट करते हो तो आता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 कुछ तो भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, आपको ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म को डेरिवेटिव करना है, तो log n का डेरिवेटिव तो क्या हो गया, log y इक्वल टू log n का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का क्या होता है 1/x, तो log n का क्या हो जाएगा 1/n, रहूंगा कि नहीं होगा, और डिवाइड में आपके n है तो n का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो सिर्फ वो 1/n आएगा। तो लिमिट क्या थी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट पुट कर दो तो log y इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप n की जगह इंफिनिटी पुट करते हो तो एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो log y इक्वल टू क्या आएगा 0, तो आपको y निकालना है e टू द पावर 0, तो y इक्वल टू आ गया 1। समझा फ्रेंड्स किस तरह से किए, तो आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग था, हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी चेक कर लिए, सभी के सभी क्या थे आपके राइट थे, तो आपका करेक्ट जो आंसर था उसका था ऑप्शन ए। समझा फ्रेंड्स आपको किस तरीके से इसको हमने सिंप्लीफाई किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 log of sin x होल डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व, सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको y ले लेते हैं, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम क्या ले लेंगे y, तो y इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लिमिट नहीं लिखते हम, लिमिट को पुट कर देते हैं, डायरेक्टली पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा है, तो log y इक्वल टू जाएगा log, अब देखिए sin π/2 मतलब sin 90 होता है, sin 90 की वैल्यू में मालूम कितनी होती है 1, तो होगा log 1 डिवाइडेड बाय π/2 माइनस π/2 तो हो जाएगा 0, तो नीचे में आ रहा है 0 इक्वल टू
log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो जाएगा 0/0। तो फ्रेंड्स ये जो आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है आपके 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2। अब देखिए पहले हमको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है, तो आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए किस तरीके से करते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हम क्या कर रहे हैं ये जो 1/x log ये जो sin x है इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, पूरे टर्म को क्या अज्यूम कर रहे हैं हम x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin x। फ्रेंड्स फिर क्या करना पड़ता है कि जो टर्म को आपने x अज्यूम किए थे, जो टर्म आपको डिस्टर्ब कर रहा था उसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो sin x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, समझा किस तरह से किए, होल डिवाइडेड बाय, वो आपको न्यूमरेटर का करना है। तो देखिए आपको x टू द पावर n का फॉर्मूला मालूम है, डिनोमिनेटर का करना है, डिनोमिनेटर करना है आपको डेरिवेटिव आपको, तो x टू द पावर n का हमें फॉर्मूला मालूम है कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है x टू द पावर n का, तो क्या होता है n सामने आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है पूरा उसको हम अज्यूम करेंगे क्या x, हो गया x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा उसका 2x आता है, x के हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस x। क्लियर है, फिर हमने जिसको x अज्यूम किया था उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो π/2 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो क्या आएगा -1। समझा फ्रेंड किस तरीके से डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब अगर हम फिर से लिमिट पुट करेंगे तो cos π/2 cos 90 होता है 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो गया, फिर यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पाई, x की हम π/2 पुट करेंगे तो π/2 माइनस π/2 क्या हो रहा है 0, तो अगेन क्या रही है, अगेन किस फॉर्म में आ रहा है आपके 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम cos अपॉन साइन को क्या लिख सकते थे cot, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2, पहले हम क्या कर रहे हैं cos अपॉन साइन को क्या लिख रहे हैं cot x, तो हो जाएगा cot x डिवाइडेड बाय हो जाएगा -2 इंटू π/2 माइनस x। अब अगेन ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो इसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये y इक्वल टू, अब cot x आपको लिमिट लिखेंगे पहले लिमिट x टेंस टू π/2, अब आपको cot x का डेरिवेटिव क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको cot x का डेरिवेटिव नहीं पता है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेरिवेटिव के पूरे जितने भी फॉर्मूलेज है स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज याद है तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए π/2 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -2, नीचे में लिख रहे हैं -2 इन ब्रैकेट -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस कोसेक स्क्वायर x अपॉन आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है लिमिट पुट करना है, तो किसके करना है x के करना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर π/2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है ना चाहिए कोसेक π/2 क्या होता है, कोसेक π/2 की वैल्यू फ्रेंड्स होती है 1, कोसेक π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। समझा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने सॉल्व किए, किस तरीके से आपको लिमिट यूज करना पड़ता है, किस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, आपको समझा। आपको इसके लिए सारे डेरिवेटिव्स और मैंने आपको लिमिट्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया वो सब आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको पता है तभी आप लिमिट से कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और आपको एक सीरीज दी थी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, डिवाइड में दिया था आपको n²। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना था। तो देखिए अभी मैंने आपको सीरीज बताया था, फिगर इस तरीके की सीरीज दी रही तो उसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो न्यूमरेटर में आपको जो सीरीज दी है उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
और देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको एन स्क्वायर दिया तो मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है क्या? दो तीन प्रॉब्लम पहले हमने क्या बताया था आपको कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में n का पावर सेम है, तो देखिए यहाँ पे n का पावर ऊपर में कितना है 2 है और नीचे में कितना है 2 है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है उनके जो कोफिशिएंट्स है आपको वो लेना है। तो y इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख लेंगे हम लोग, y इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब देखिए ऊपर में n जो स्क्वायर है n स्क्वायर उसका कोफिशिएंट कितना है 1 और नीचे में कितना है 2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपके सीरीज के ऊपर ही है। कभी कभी सीरीज के ऊपर सिंपल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपली हार्डली आप 10 से 15 सेकंड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एक सीरीज दिया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर और होल डिवाइडेड में दिया था आपको n क्यूब। अगेन आपको ये सीरीज पता है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी सीरीज का क्या था, इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये जो सीरीज दी थी इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और होल डिवाइड में क्या जाएगा आपका 6 आता है, और यहाँ क्या दिया डिनोमिनेटर में साथ में n क्यूब, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n क्यूब से। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में एक दूसरे से, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा पहले n स्क्वायर प्लस n, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6n क्यूब। अब वापस में न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले हम n स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो फ्रेंड्स इसको आपको ऐड सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं ज्यादा, डिवाइड बाय 6n क्यूब। अब देखिए नीचे में आपका n का पावर कितना है 3, ऊपर में भी n का पावर कितना है 3, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे उनके कोफिशिएंट ले लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, और 2 से 6 कैंसिल होता है तो y इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 1/3। समझा फ्रेंड्स किस तरीके से किए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये पे, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन दिया आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब और होल डिवाइड में दिया है n टू द पावर 4। ये होमवर्क आप लोग सॉल्व कर लेना और टेलीग्राम पे इसका सही आंसर क्या है मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x। एकदम सिंपल प्रॉब्लम, आप देखोगे वैसे आप आंसर बता दोगे सर ये तो इतना सिंपल प्रॉब्लम क्या सॉल्व करा रहे हो आप। अब आपको क्यों ये सिंपल लग रहा है, क्योंकि आपको पहले के जो मेथड से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो शॉर्ट ट्रिक थी इसका आंसर निकालने की वो मैं आपको बता दिया। अगर मैं आपको नहीं बताता तो आपको पता थी क्या ट्रिक किस तरीके से निकालना है। तो आप कब सीखोगे, जब आप पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। सिंपली अगर आप जितने ज्यादा बुक्स रेफर करोगे वीडियोस रेफर करोगे उतना ज्यादा आपको नई नई चीजें सीखने मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 2 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, 2 मिनट तो बहुत बोल दिया, 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी। तो y इक्वल टू क्या ले लेंगे इसको पहले हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन लिख लिए x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x। कैसे करना है फ्रेंड्स, सिंपली आपको x का जो हाईएस्ट पावर है वो चेक करना है। ऊपर में x का हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे में भी 2 है, तो सिंपली आप क्या करेंगे उसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 1/3। दैट्स इट, हार्डली 10 सेकंड में नहीं लगा है, सिर्फ क्वेश्चन देके आंसर बताना था। ठीक है, आज फ्रेंड्स हम लोग यही रुकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स बचे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे।
अगर किसी को कंफ्यूजन है, किसी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।